नमस्कार। आज हम बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के एक हालिया और काफी दिलचस्प ऑर्डर पर बात कर रहे हैं। जी, दिलचस्प इसलिए क्योंकि इसमें एक सिटिंग मैजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट से आप कह सकती हैं एक तरह की चेतावनी मिली है। बिल्कुल। और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट के कम्युनिकेशन के तरीके पर एक टिप्पणी कर दी थी। हाँ। ये मामला है सुनीता डब्ल्यूओ मोहन कोडे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य का। पर देखिए, ये सिर्फ कम्युनिकेशन गैप या टिप्पणी का मामला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक ज्यादा गंभीर मुद्दा छुपा है, एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो आप मानेंगे नहीं 12 साल से अटकी हुई है। 12 साल, ये तो बहुत लंबा वक्त है। हाँ, तो चलिए इसी पर आज हम जरा गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर हुआ क्या और हाईकोर्ट इतना सख्त क्यों हुआ। जरूर। तो कहानी शुरू होती है 2012 में। याचिकाकर्ता हैं सुनीता मोहन कोडे। उन्होंने धोखाधड़ी, जालसाजी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन मतलब काफी गंभीर चार्जेस के साथ एक शिकायत दर्ज करवाई थी। ओके, 2012 में। हाँ, और उस वक्त जो छठे जेएमएफसी थे औरंगाबाद में, उन्होंने पुलिस को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करके जांच करने का ऑर्डर दिया था। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है 156(3) का। बिल्कुल। लेकिन अब यहां आता है ट्विस्ट। 12 साल बीत गए, 2012 से 2024-25 तक। ओह। और इन 12 सालों में पुलिस ने ना तो कोई जांच की, ना ही कोर्ट में कोई फाइनल रिपोर्ट मतलब चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट कुछ भी जमा नहीं किया। 12 साल तक कुछ नहीं हुआ, ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है ना? खैर, मामला फिर 2025 में हाई कोर्ट पहुंचा। तो हाई कोर्ट ने जो मौजूदा मजिस्ट्रेट थे उस वक्त, उनसे एक फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी। किस बारे में? कि भाई वो जो 2012 वाला ऑर्डर था उसका क्या हुआ, एफआईआर दर्ज ही थी, पुलिस से कोई रिपोर्ट आई, क्या एक्शन लिया गया, मतलब बेसिक फैक्ट्स। ओके, ये तो लॉजिकल स्टेप था हाई कोर्ट का। हाँ, पर यहीं पर मामला थोड़ा बिगड़ गया। मजिस्ट्रेट साहब ने जो रिपोर्ट भेजी ना, उसमें उन्होंने कुछ शब्दों को बोल्ड कर दिया। बोल्ड क्यों? ये बताने के लिए कि हाई कोर्ट रजिस्ट्री ने जो रिपोर्ट मांगने वाला ऑर्डर भेजा था वो ईमेल से नहीं बल्कि साधारण डाक यानी नॉर्मल पोस्ट से भेजा था। अच्छा। और उनका इशारा ये था कि इस वजह से उन्हें जानकारी देर से मिली। उन्होंने लिखा भी, संचार ईमेल आदि के बजाय साधारण डाक द्वारा भेजा गया था। अरे, ये तो मतलब हाईकोर्ट को बताने वाली बात नहीं हुई ना कि उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए था। एग्जैक्टली। और हाईकोर्ट ने भी यही कहा। जस्टिस विभा कनकणवाड़ी और जस्टिस संजय देशमुख की बेंच थी, उन्होंने इस पर बहुत सख्त एतराज जताया। जताना भी चाहिए था। उन्होंने साफ कहा कि ये मजिस्ट्रेट तय नहीं कर सकता कि हाईकोर्ट उनसे किस मोड से कम्युनिकेट करेगा। बिल्कुल, एक जुडिशियल हायरार्की होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। और हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि जब आप सीनियर अथॉरिटीज से कम्युनिकेट करते हैं तो सही शब्दों का इस्तेमाल करें, पोलाइट रहें। सही कहा। और मजे की बात ये कि हाईकोर्ट ने फिर अपनी रजिस्ट्री से भी इंटरनल जांच करवाई। अच्छा, क्रॉस चेक करने के लिए। हाँ, और रजिस्ट्रार जुडिशियल की रिपोर्ट में पता चला कि वो ऑर्डर असल में 15 अप्रैल 2025 को ईमेल भी किया गया था और डाक से भी भेजा गया था। ओह, तो मतलब मजिस्ट्रेट की बात फैक्चुअली भी गलत थी। जी हाँ। इतना ही नहीं, रजिस्ट्री के लोगों ने मई में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्लर्कों को फोन करके फॉलोअप भी किया था कि रिपोर्ट क्यों नहीं आई। तो फिर तो मजिस्ट्रेट की वो बोल्ड वाली टिप्पणी पूरी तरह से गैर जरूरी और गलत थी। हाईकोर्ट ने भी यही माना। उन्होंने कहा ये अनावश्यक था। लेकिन मुझे लगता है इस कम्युनिकेशन वाले मुद्दे से ज्यादा बड़ा सवाल तो वो 12 साल की देरी का है ना? बिल्कुल, वही असली मुद्दा था जिस पर हाईकोर्ट ज्यादा कंसर्न था। हाँ, क्योंकि हाईकोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी जिक्र किया। उन्होंने याद दिलाया कि भाई जब मैजिस्ट्रेट 156(3) में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो उस जांच की प्रोग्रेस को मॉनिटर करें। हाँ, सिर्फ ऑर्डर देकर भूल जाना नहीं है। एग्जैक्टली। यहाँ तो 12 साल निकल गए और लगता है कि निचली अदालत के लेवल पर किसी ने सुध ही नहीं ली कि उस जांच का हुआ क्या। ये तो सीरियस लैप्स है, बहुत सीरियस। तो आखिर में हाईकोर्ट ने क्या किया? हाईकोर्ट ने इस भयानक देरी को देखते हुए जो संबंधित पुलिस इंस्पेक्टर है, MIDC, CID को पुलिस स्टेशन औरंगाबाद के, उन्हें डायरेक्ट किया कि वो फौरन इस जांच को अपने हाथ में लें और इसे इसके लॉजिकल एंड तक पहुंचाएं। चलो, कम से कम अब जांच आगे बढ़ने की उम्मीद तो है। हाँ, और एक और अहम बात। क्या? हाईकोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि इस ऑर्डर की एक कॉपी उन मजिस्ट्रेट साहब की नई पोस्टिंग वाली जगह पर भी भेजी जाए। अच्छा, ताकि उन्हें याद रहे। हाँ, एक तरह से फ्यूचर गाइडेंस के लिए कि आगे से ऐसा न हो और वो अपने कर्तव्यों के प्रति ज्यादा सजग रहें। तो इस पूरे मामले से कई बातें निकल कर आती हैं, है ना? बिल्कुल।
पहली बात तो ये कि जुडिशियल सिस्टम में जो हायरार्की है और जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, उसका पालन कितना जरूरी है। सही। दूसरी, मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सिर्फ ऑर्डर पास करने तक ही सीमित नहीं है। उन्हें ये भी देखना होगा कि उनके ऑर्डर्स पर अमल हो रहा है या नहीं, खासकर जब पुलिस जांच की बात हो। और तीसरी, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है न्याय में देरी का असर। आप सोचिए, उस याचिकाकर्ता के लिए 12 साल का इंतजार, ये सिस्टम की नाकामी दिखाता है। हाँ, ये मामला ऊपर से देखने में भले ही कम्युनिकेशन पर एक टिप्पणी का लगे, लेकिन इसकी जड़ में वो सिस्टमिक डिले वाली गंभीर समस्या है। सही कहा। और ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हमारी निचली अदालतों में इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने का कोई असरदार मैकेनिज्म है भी, या फिर सालों तक मामले यूं ही पड़े रहते हैं जब तक कोई हाईकोर्ट ना पहुंच जाए। ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। शायद मॉनिटरिंग के लिए और बेहतर और प्रोएक्टिव सिस्टम्स बनाने होंगे।